आशुतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और वो लगातार वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। यानी आज तक पूरे मोर्चे पर लगा हुआ है। तमाम सहयोगी भी देखिए हमारे अलग अलग जगहों पर मौजूद होकर हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आशुतोष, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, क्योंकि चुनौती ये है, दिक्कतें समझ में आ रही हैं कि कैसे आप सामान, साजो सामान, मशीनरी वहां तक पहुंचाएंगे, उसके बाद रेस्क्यू हो पाएगा। लेकिन जो जिंदगियां मलबे में दबी हैं वो कितना इंतजार कर पाएंगे? रेस अगेंस्ट टाइम इसी को कहते हैं कि खासकर जब आप मलबे में दबे हों, पानी का कहीं बाढ़ जैसी स्थिति हो, तब जो एक एक वक्त होता है वो बहुत मुश्किल होता है। घंटों बीत चुके हैं, कुछ देर में आप समझिए कि 24 घंटे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर कोई इंतजार कर रहा है कि अब 4 लेन का रास्ता बनेगा तभी गाड़ियां निकलेंगी। देखिए पीछे तैयारी हो रही है। तो एनडीआरएफ की जो पहली टीम हमारे साथ यहाँ फंसी हुई थी इस हाईवे पर, जो ये पूरा इलाका है, धराली से हम 35 किलोमीटर दूर पे हैं। अब ये टीम पैदल ही निकलने वाली। एक टीम आगे निकल चुकी है। एक ब्रिज का जो रास्ता है, दरअसल उसके दूसरी पार कुछ गाड़ियां हैं जो प्रशासन की हैं, वो उन्हें 20 किलोमीटर आगे ले जाएंगी। 20 किलोमीटर के बाद आगे दरअसल एक वैली ब्रिज है लोहे का, वो बह चुका है। तब उस वैली ब्रिज के पास कैसे करेंगे, वहां रस्सियों के जरिए व्यवस्था हो रही है कि कुछ ऑल्टरनेटिव पर्याय बनाए जाए, या वैली पहाड़ियों के जरिए अगर हो सकता है कि किसी हिस्से पर मान लीजिए टीला चढ़ना हो, इस टीले से चढ़ के अगर दूसरे हिस्से तक पहुंच सकते हो, इस तरह का। दरअसल ये टेरेन यहाँ पर ऐसा है कि वैली के ऊपर कोई एक रास्ता बन गया तो आपको आगे जाना है, दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट लेना है, पहाड़ चढ़ के नीचे उतरना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम ऊपर जाकर के फिर नीचे आए। तो कोशिश की जा रही है कि कम से कम एक टीम यहाँ पर अतिरिक्त जो उनके पास उपाय, देखिए अभी अपना बैकपैक लेके जा रहे हैं, इसमें जरूरत का सामान है। एक एक टीम करके अभी अगर पहुंचेगी, वहां जो 24 घंटे से ऑपरेशन चला रहे हैं वो थक कर चूर हो गए होंगे, उनकी आंखों में नींद नहीं होगी, थकान बहुत ज्यादा होगी, खाने पीने के साधन संसाधन अब वहां बचे नहीं हैं। इन मुश्किलों में जब एक अतिरिक्त टीम पहुंचेगी, पहली एक कंपनी निकल चुकी है, दूसरी कंपनी यहां से रवाना हो रही है और ये पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। देखिए रास्ता नहीं खुला है, बड़ी गाड़ियां अब नहीं जा सकती, तो एक और कंपनी जो है वो भी अब पैदल यहां से रवाना हो रही है। जब सड़क के दूसरे हिस्से में इन्हें गाड़ियां मिलेंगी, वो 20 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और वैली ब्रिज जो सबसे आगे महत्वपूर्ण इलाका है, जो कनेक्ट करता है हर्षिल को, गंगोत्री को और धराली को, वहां फिर तैयारी एक चुनौती होगी कि क्या करें, क्योंकि नदी है, भागीरथी के ऊपर एक पुल है जो इस हिस्से को इस हिस्से से जोड़ता है, वो टूट चुका है। क्या पहाड़ी के ऊपर से कोई रास्ता लिया जा सकता है, उसकी तैयारी। यानी इन चुनौतियों के विपरीत भी साथ ही साथ प्रशासन और तमाम एजेंसियां प्लान बी पर काम कर रही हैं कि कुछ भी करके अधिकतम संख्या में जो अतिरिक्त टीम है वो पहुंच जाए, मनोबल बढ़ेगा, उम्मीद बढ़ेगी, कुछ सामान वहां पहुंच जाए जरूरत का, जिससे कम से कम रात में भी ऑपरेशन चलाया जा सके, जिसके लिए लाइट की जरूरत होगी, बीम लाइट की जरूरत होगी, ऐसी चीजें पहुंचे। लेकिन मशीनरी भारी भरकम होती है और उसमें थोड़ा समय लगेगा। दूसरा, जो सुबह से शायद कुदरत इस तरह की नाराजगी दिखा रही है इस इलाके में, बारिशें, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, मान लीजिए अगर मलबे में कोई दबा होगा तो ये स्निफर डॉग्स है एनडीआरएफ की। अब ये पूरी कंपनी, इनको भी जाने के लिए इंतजार करना कि जब तक ये गाड़ियां पार नहीं होंगी ये कैसे जाएं। ये जब स्निफर डॉग, ये स्क्वाड पहुंचता है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लीजिए अगर कोई दबा हुआ हो, सांस ले रहा हो, तो ये कम से कम पहचान लेते हैं, वहां पता बता देते हैं, तो खुदाई करके थोड़ा मलबा हटा करके निकाला जा सकता है। तैयारी सारी है, हर कोशिश है, लेकिन उन कोशिशों पर पानी फेर रहा है ये मौसम, जो लगातार कभी बहुत तेज बारिश होती है। देखिए पूरी वैली आगे की तरफ पैक है, एक तरफ इलाका जैसे खाली होता है, दूसरी तरफ आगे वैली पैक है, और इस तरह वैली पैक है कि बड़े जो जहाज है, मान लीजिए अगर बड़ी मशीनरी को मूव करना हो तो चिनूक में भेजा जा सकता है, मी-17 में भेजा जा सकता है, वहां हेलीपैड मार्किंग के लिए जगह भी है। लेकिन वैली अगर खुल नहीं रही है तो तमाम जो मुश्किल, जो चुनौतियां हैं और जो तैयारियां हैं वो सब धरी की धरी रह जा रही है। तो कुल मिलाकर समझिए अभी भी मौसम जो है परीक्षा ले रहा है। नेहा, ठीक है, भटवारी से आप आशुतोष को सुन रहे थे और इस बीच अंजलि इस्तेवाल हमारी सहयोगी भी वहीं पर मौजूद है, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कुछ इस तरह के रोड ब्लॉक्स उत्तराखंड में अक्सर आपको दिखाई दे रहे हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, और आपने हमारे पीछे देखा अभी कुछ प्रशासन की गाड़ियां निकली हैं क्योंकि रोड ब्लॉक्स को हटाने का काम किया गया है और अब यहाँ पर यातायात जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है। जो आम लोग हैं वो भी इस रास्ते का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन ये स्थिति लगभग उत्तराखंड के हर राजमार्ग, हर छोटे रास्ते जो एक सिटी से, एक टाउन से दूसरे टाउन को या एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं, उनमें ये देखने को मिल रही है। लेकिन जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से जेसीबी ला करके, बुलडोजर ला करके, कटाई छटाई करके रास्ते को साफ करने की कोशिश कर रहा है। ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यही वो रास्ते हैं जहां से राहत और बचाव का सामग्री और उनकी जो टीमें हैं वो धराली इलाके तक पहुंचती हैं।
इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम भी बेहतर होता नजर आ रहा है और जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें कुछ चॉपर्स की मूवमेंट भी दिखाई दी है। सो इससे उम्मीद करते हैं कि एयर का ऑपरेशन जो है वो भी अब चालू हो पाएगा। उम्मीद यही है कि राहत और बचाव का काम शुरू हो पाए, जिन लोगों को जरूरत है उन तक ये सामग्री और राहत पहुंच पाए। फिलहाल सुआ खोली से मैं अंजलि इस्टवाल, कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ आज तक के लिए। आशुतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वो ग्राउंड पर हैं, वो हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी मंजीत नेगी, अंजलि जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, आशुतोष मिश्रा, अंकित शर्मा और ओमकार हमारे साथ हमारे सहयोगी हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं और आज तक की टीमें मोर्चे पर मौजूद हैं। आशुतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आशुतोष, जिस तरह से बताया जा रहा है कि थोड़े मौसम ठीक हो रहा है जिससे अब जो हवाई ऑपरेशन हैं क्या वो हो पाएंगे, क्योंकि जरूरी है कि जितनी जल्दी तक वहां राहत पहुंच पाए या टीमें पहुंच पाए। देखिए, उत्तरकाशी तक तो वैली में इतना एक विंडो मिल गया था, इसीलिए हमने देखा कि पुष्कर सिंह धामी का चॉपर यहां पर आ गया था। तो उत्तरकाशी तक तो आप चॉपर लेके आ भी जाएंगे, बीच में विंडो खुल जा रहा है। आगे का जो इलाका है, जो हाई ऑल्टीट्यूड है, वहां विंडो क्लियर होने के लिए आप देखिए, एक तो बादलों का पहरा है, इन्हीं बादलों से होकर के चॉपर को गुजरना है। तो इस विंडो में जो आप अभी जो दृश्य देख रहे हैं, इनके बीच चॉपर को ले जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हो रही है। देखिए, पहाड़ों पर आपको जो ऑरेंज कलर में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, रेस्क्यू फोर्सेस का जो यूनिफॉर्म है, ये वही लोग हैं। मैंने कहा था कि जैसे रास्ता बंद हुआ था, अब इन्होंने पहाड़ों से रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। पैदल ही मार्ग तय कर रहे हैं। पैदल इसलिए क्योंकि ये जो स्ट्रेच है न जाने कब खुलेगा, 4 से 6 घंटे हो गए इसको रास्ता बनाने की कोशिश में। तो वो पहाड़ों की ओर जा करके वहां से रास्ता बना रहे हैं। वो वहां से कोशिश कर रहे हैं कि एक बार पैदल सड़क के दूसरी तरफ पहुंच जाएं। वहां इक्का दुक्का गाड़ियां हैं तो उनके जरिए 20-20, 25-25 करके इनको एटलीस्ट धराली के सबसे नजदीक पहुंचाया जाए। लेकिन 20 किलोमीटर बाद आगे जाकर के एक तरह की लोहे का ब्रिज होता है और वो कैसा होता है मैं कोशिश करूं अगर दिखाने के लिए। यहाँ पेड़ों के बीच एक छोटी सी झलक दिखाई देगी, लोहे का ब्रिज है, वैली ब्रिज जिसे कहते हैं। वो पूरा का ब्रिज जब कल तेज धारा आई, चपेट आई, तो वो ब्रिज कोलैप्स कर गया। अब वो ब्रिज इस हाल में कि उसके ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती, यानी कम से कम अगले 24 घंटे यहां से कोई गाड़ी नहीं जा सकती। और उसी के साथ साथ वो इसलिए भी, ये देखिए भागीरथी का प्रवाह, पानी इतना ज्यादा है, हालांकि कुछ स्तर कम हुआ है, लेकिन ऊपर अगर लेक फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि रिपोर्ट मिली थी कि किस्सू टॉप से जो पानी आया है हर्षिल के पास, वहां लेक फॉर्मेशन है। वो लेक फॉर्मेशन अगर बर्स्ट होता है तो आप समझिए कि जलस्तर कितना बढ़ेगा। भागीरथी बिल्कुल नाराज दिखाई दे रही है, लहरें इतनी उफान पर हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो लहरें वहां सड़क के साथ साथ चल रही हैं। अगर वो पानी सड़क पर आता है तो इस मलबे में घुल करके इसकी मिट्टी को बहा ले जाने में उसे बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ये पूरा कच्चा है, आधा रास्ता तैयार हुआ है, कई जगह आप देखें यहीं पर ये दबने लगी हैं। तो जब बड़ी गाड़ियां इस पर निकलेंगी तो ये धंस सकती हैं। इसको तैयार करना, देखिए सबसे बड़ी चुनौती अभी फिलहाल लॉजिस्टिक की है, किसी तरह लॉजिस्टिक भेजा जाए। इसीलिए पैदल जो मेन इन यूनिफॉर्म है वो देखिए पहाड़ों पर उस हिस्से पर निकल करके वो पहुंच गए हैं। तो आप मल्टीपल ऑपरेशन इस समय उत्तराखंड में देख रही हैं। उत्तरकाशी में एक जो लोग मौजूद हैं धराली में, वो राहत बचाव कार्य कर रहे हैं, खोज रहे हैं संभावित जिंदा ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाए। दूसरा एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है कि एयर सॉर्टिस को, हवाई सेवाओं को किसी तरह से शुरू किया जाए। तीसरा बड़ा ऑपरेशन इस रास्ते पर ठीक 35 किलोमीटर उस आपदा की केंद्र से जहां मैं खड़ा हूं, रास्ते को सुचारू करने के लिए। और चौथा ऑपरेशन चल रहा है यहां से 25 किलोमीटर आगे एक वैली ब्रिज है, कैसे उसे रिस्टोर किया जाए ताकि ये मशीनरी वहां पहुंचे, क्योंकि संसाधन अगर नहीं होंगे तो बचाव कार्य लंबा चलेगा। एक सबसे बड़ी चुनौती जो मौसम है, जाहिर है कोई ऑपरेशन मौसम को नहीं झेल सकता, इसके आगे हर कोई बेबस हो जाता है और वही बेबसी हमें यहाँ दिखाई दे रही है, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ समय की मांग ज्यादा कर रही है। सिर्फ इंतजार है वैली ठीक हो, माहौल जल्दी ठीक हो, कम से कम ये जो बारिश है वो बंद हो तो राहत बचाव कार्य और जो तमाम ऑपरेशन है उनमें तेजी आए।